Hello students, how are you? I think that you are all fine in your home. Now we will start our political science chapter 6. Chapter name is political parties. Political parties के बारे में आप सभी जानते होंगे, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से पार्टीज़ बनती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों होती है। लिसन, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके क्लास में अगर आपको अपनी कोई सी भी प्रॉब्लम है और वो आपको प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जानी है, तो आप पूरी क्लास को ना ले जा करके ओनली अपनी तरफ से एक कैंडिडेट को भेज सकते हो, एक मॉनिटर को भेज सकते हो, या फिर जिसे भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसे अपनी तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में भेज सकते हो। उसी तरीके से हम पूरी कंट्री में, यानी कि हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से जो भी हमारी सारी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए हम अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक उम्मीदवार को चूज़ करते हैं और उस उम्मीदवार से हम ये इच्छा रखते हैं कि वो हमारी सारी डिमांड्स को पूरा करे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट फंक्शंस। हम पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी काम करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, हाउ मैनी पार्टीज़ शुड बी हैव। हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है हमारी नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पूरी नेशनल लेवल पर वर्क करती हैं, बड़ी पार्टीज़ जिनको बोला जाता है, तो वो नेशनल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टेट पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं, स्टेट वाइज जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनमें भी पार्टी फॉर्म होती हैं, तो उन पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी बनाने में और जो इनके फंक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म। और अगर कोई पार्टी बन गई है, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उस पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जिसको हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें नीड क्यों होती है। ठीक है, तो अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में जाएं या किसी गांव में जाएं या किसी और ऐसे एरिया में जाएं जहां पर अनएजुकेटेड पर्सन हैं, तो हम उनसे अगर डिस्कस करते हैं तो उन्हें ये तो कुछ नहीं पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है, क्या हमारा संविधान है, क्या है, किसने लिखा है, इस बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी होगी कि कौन सी पार्टी चल रही है। और क्या होता है कि हमारी कंट्री में या हमारे एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये बीजेपी की पार्टी चल रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर ये वार्ड मेंबर बना दिए गए हैं, ये तो कहीं कोई सफाई नहीं रहती है, सब जगह गंदगी रहती है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं और इन सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के पीछे पार्टी लीडर्स का हाथ है। ठीक है, लेकिन किसने बनाया, कैसे बनाया, हमने किसको वोट डाला, इन सब बारे में हमारा कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता है। यानी कि हम अगर माना जाए तो हम खुद जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे पास वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले अपने कैंडिडेट को चूज़ करना है कि ये पार्टी बनाएगा और इसकी बात हम मानेंगे। तो गलती सबसे पहले हमारी ही क्रिएट हो जाती है कि हमने ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाया ही क्यों है जो कि हमारी डिमांड को कंप्लीट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीपल मे नॉट नो एनीथिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बैकवर्ड एरिया में जाएं, गांव में जाएं, तो क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन दे नो अबाउट पार्टीज़। लेकिन वो पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, इस बारे में बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। ठीक है, चलिए अब हम मीनिंग पर डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। राइट, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इस पर बहुत ध्यान देंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या करता है,
हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पूरा एक ग्रुप मिल करके सबसे पहले इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं, ठीक है। एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और इलेक्शन को जीत करके कॉन्टेस्ट के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा पावर गेन कर लेते हैं कि पूरी कंट्री की गवर्नमेंट चलाने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग हो गया पॉलिटिकल पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर ऑल्सो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन लर्न दिस क्वेश्चन ऑल्सो ना। आगे चलते हैं, ट्राई टू परसुएड। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी बन गई, ठीक है, जिसको किसने बनाया, हम ही ने ही बनाया है, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, क्यों बनी है पार्टी, क्यों गवर्नमेंट में आई है। सबसे पहले इस पार्टी ने क्या काम किया, ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐड करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, तुम्हारी सारी सड़कें बनवा देंगे, सबके घरों में पानी आएगा, सबके नल लगवा देंगे, सबको राशन मिलेगा फ्री, इतनी सारी पॉलिसीज़ निकाल दी। अब आपको क्या होता है, लालच आ गया कि चलो हमारा जो फार्मर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा लालच आ जाता है, कर्जे माफ़ हो जाएंगे, चलो कुछ ना सही कर्जे तो माफ़ हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्राई टू परसुएड पीपल। परसुएड का मतलब होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। अब इतनी सारी पार्टीज हैं, सब अपने अपने वादे करते हैं, हम क्या चूज़ करते हैं, कौन सा वादा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वादा हमारे काम आएगा। तो हमने कौन सा वादा, फार्मर्स में मेनली क्या करते हैं, सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, चलो उसी को वोट डाल दो, चाहे वो कितना ही करप्ट है, चाहे कितना ही वो बेकार इंसान है, लेकिन हमने उसे वोट डाल दिया, क्यों, क्योंकि हमारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, लोगों को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ निकालते हैं और ये कहते हैं हमारी सरकार उनकी सरकार से अच्छी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनसे कन्विंस हो गए, हम वोट डालेंगे इनको। नेक्स्ट, अब इनके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से याद भी करेंगे, देखेंगे भी। 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले लीडर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं, सब बड़े बड़े लीडर्स आ गए फर्स्ट नंबर पर। इसको आप ट्रायंगल की तरह भी ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट हो गया आपका लीडर्स का, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट आपका कौन सा हो गया, एक्टिव मेंबर जो कि काम करते हैं, ठीक है। और थर्ड हो गए फॉलोवर्स का मतलब हम ही लोग तो जिताएंगे इनको, अगर हम वोट डालेंगे नहीं तो ये पार्टी बनेगी नहीं, ठीक है। तो या सब इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स, राइट। अब हमारा लास्ट डिस्कशन है पार्टीशन। व्हाट इज़ पार्टीशन। पार्टीशन होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं पहले, ठीक है, अब इनकी कोई आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह से अपनी पॉलिसी के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिसी बनाई इन्होंने, आइडियोलॉजी बनाई, ठीक है। अब ये लोगों को इन्होंने परसुएट किया, लोगों को कन्विंस किया। अब लोगों ने क्या किया, इनको वोट डाल दिया, ठीक है। अब वोट डाल दिया तो ये इलेक्शन में जीत गए और इनकी बड़ी पार्टी बन गई। और पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से बंटवारा कर देते हैं, कास्ट वाइज या रिच और पुअर का, उसको भी पार्टीशन कहते हैं। यानी कि जो उस पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि हम इनका मतलब पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति हमारी मांगों को पूरा कर रहा है, चाहे वो भले ही गलत है, तो हम उसके साथ पार्टीशन की फीलिंग्स रखते हैं। यानी कि सिर्फ अपना भला सोचना, देश का क्या भला होगा इस बारे में हमारा कोई भी ध्यान नहीं जाता है, उसको बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है, राइट। वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।